हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। क्योंकि इस ट्रैवल के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं लिए थे। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सारे क्लिप्स को मिलाकर एक ही व्लॉग कर दिया है। और समहाउ मैं माइक का जो स्विच है वो ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया और मुझे पैकिंग करना था। सारे काम मैंने लास्ट डे के लिए बचा के रखे थे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि पता नहीं टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ मैं फटाफट से पहले पैकिंग कर रही हूँ और बहुत ही मिक्स्ड सी फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, पता नहीं यार मतलब। दिस इज़ ऑल पैक्ड। यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। इसका एक और ज़िप खुल भी जाता है, तो इसमें काफ़ी स्पेस है अभी। तो यहाँ पर मैं मेकअप, स्किन केयर, अपने इनर वेयर, शूज़ सब कुछ कैरी करूँगी। पहले मैं फटाफट से पैकिंग खत्म करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आई एम लिटरली स्वेटिंग एंड आई डोंट वांट कि मेरा हेयर एकदम स्वेटी हो जाए, क्योंकि अभी वॉश किया है, फिर फ्रिजी हो जाएंगे। मैं ऑफ कैमरा जाके पैकिंग ख़त्म करती हूँ। सो फाइनली मैं बैंकॉक में हूँ और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। और अभी मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाली हूँ वहाँ के लिए जो फ़्लाइट है वो काफ़ी टाइम के बाद 4-5 घंटे का ले ओवर है। तो मैं यहाँ पर वेट करूँगी आराम से। और दैट्स इट। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे 4-5 घंटे रुकना था, तो सामने ही 7-Eleven था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ। मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी लिया था विच वाज सो गुड। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किसने बनाई तो साथ में कुछ पैसेंजर मिल गए थे जो कि घूमने आए थे, इंडियन थे। दोस्ती हो गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे वीडियोस बनाने के लिए। खैर, इमिग्रेशन का प्रोसेस एंड वीज़ा वगैरह करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ डोमयोंग एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरी फ़्लाइट है फुकेट के लिए। और ड्राइवर भाई साहब ने मस्त बॉलीवुड के गाने बजा रखे थे। आई वॉज़ लिटरली इन्जॉइंग। और रास्ता बिल्कुल खाली था, फिर भी मैं पहुँच गई। काफ़ी थोड़ा पहले ही पहुँच गई थी। उसके बाद जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई सुबह के टाइम पे, मतलब इट वाज अराउंड 4:55। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा नेल पॉलिश वगैरह लगा लूँ, क्योंकि मैं घर से कुछ भी करके नहीं आई थी। उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ा ये कॉफ़ी एंड ये कुकीज़ ट्राई किया। एक्चुअली ये क्लिप है ना, मतलब भुवनेश्वर से बैंकॉक तक का है। थोड़े से क्लिप इधर उधर हो गए। आई एम सो सॉरी, मतलब बहुत सारे क्लिप थे तो मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मैं पहुंच चुकी हूँ फुकेट। और फुकेट में ये बहुत ही क्यूट सा फ्रॉग मुझे दिखा। और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली, मैंने टैक्सी ली एंड आई जस्ट वांटेड टू रीच माय होटल बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। पूरी रात मैं सोई नहीं थी, उससे पहले वाले रात को भी मैं नहीं सोई थी। खैर, जैसे तैसे मैं पहुंच जाती हूँ और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम मुझे ख़राब लग रहा था। आई मीन बारिश जैसी ही लग रही थी, बट आई वाज जस्ट प्रेइंग कि बारिश ना हो सो दैट आई कैन एक्सप्लोर। दिस इज़ द एंट्रेंस। और अंदर आते ही ये सामने छोटा सा टाइनी सा कोजी सा रूम है, इफ यू कैन सी। दिस इज़ सो प्रिटी। काफ़ी खूबसूरत रूम है और ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। दिस इज़ मी एंड यू कैन सी आई एम सो टायर्ड, लाइक आई लुक सो टायर्ड बिकॉज 2 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। और आई एम ब्लोटेड एज वेल, कुछ इधर उधर का खा पी के। एंड ओके, ये असली है। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम इज़ कि यहाँ पर सामने इफ़ यू कैन सी, तो ये है स्विमिंग पूल जहाँ पे मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ। और उसके बाद है सी बीच। पता नहीं कहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका डोर कहाँ है? अच्छा, जहाँ से भी है। तो यहाँ पर सामने स्विमिंग पूल और उसके सामने सी बीच। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट गोइंग टू गेट फ्रेश और ब्रेकफास्ट के बाद आई स्लीप फॉर
सम टाइम, क्योंकि 2 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. सो आई विल स्लीप फॉर सम टाइम एंड देन आई विल सी कि आज के लिए क्या करना है. सो या दैट्स द प्लान. ओके, सो ब्रेकफास्ट करके रूम में आ चुकी हूँ मैं. एंड मैं प्रॉपर वीडियो नहीं ले पाई ब्रेकफास्ट के टाइम का, बिकॉज एक तो आई वॉज सो हंग्री, और दूसरा आई वॉज सो टायर्ड, और तीसरा आई वॉज सो स्लीपी. तो ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो नहीं लिया, बट द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग. मतलब ब्रेकफास्ट करते करते इतना सुंदर व्यू देखने को मिला. इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस. व्हाट आई एम गोना डू, आई विल टेक शावर. और मन तो कर रहा है कि पुल में थोड़ा सा स्विम करूं, बट अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड आई डोंट वांट टू एग्जॉस्ट माय बॉडी फर्दर. तो अभी फ़िलहाल मैं शावर लूँगी. बालों की हालत कैसी हो रखी है, आई जस्ट स्ट्रेटन देम क्योंकि बहुत ही रफ दिख रहे हैं. देन आई टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन आई सी यू. बाय. A few hours later. ओके, सो आई जस्ट गॉट रेडी और मैं थोड़ा सा मार्केट जा रही हूँ. यहाँ पर एक वीकेंड मार्केट लगता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी शॉपिंग के लिए. आई मीन दैट्स प्रॉपर शॉपिंग डेस्टिनेशन. सो आई एम गोइंग देयर एंड लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू. एंड आई एम जस्ट वेयरिंग दिस casual dress like shorts, shoes and सो घंटों समंदर के किनारे बिताने के बाद जब मैं वापस जा रही थी तो मुझे ये शॉप दिखी. इसका नाम शायद वॉन्टन था या ऐसे ही कुछ. यहाँ पर इतने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स थे, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे. आई जस्ट वांटेड टू बाय एवरीथिंग, बट मैं नहीं खरीद सकती थी क्योंकि लेके जाना भी मुश्किल था. बट कुछ एक चीज़ें मुझे जो चाहिए थी मैंने वो देखी, और मैंने कुछ टेस्टर से मैंने देखा, ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा. सो कुछ लिपस्टिक्स, थोड़े बहुत लिप ग्लॉस, थोड़े बहुत फाउंडेशन वगैरह ये सब मैंने लिए. उसके बाद मैंने ये एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा क्योंकि मुझे चाय पीना था. मैंने चाय नहीं पी थी पूरे दिन भर में, और मैंने उनसे पूछा कि आप चाय यहाँ पे मिल सकती है, तो दे वर सो स्वीट कि उन्होंने कहा कि वो बना देंगे तुरंत. सो या आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई टी, और बहुत ही डिलीशियस अदरक वाली चाय उन्होंने बनाई थी. सो नेक्स्ट 2 दिनों तक तो मैं यहीं आती रही. उसके बाद मैंने सुना था कि यहाँ पर फुकेट में मसाज बहुत अच्छा होता है. सो मैं ये फुट मसाज के लिए गई थी एंड इट वाज सो गुड मैन. आई मीन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई मैं. उसके बाद मेरा मन किया आइसक्रीम खाने के लिए एंड द लेडी वाज रियली स्वीट. काफ़ी डिलीशियस था वो आइसक्रीम भी, जिसे मैंने एंजॉय किया. और सी बीच पे पहुंच के मैंने एक बंदे से रिक्वेस्ट की कि भाई छोटी सी मेरी एक वीडियो बना दो, जो कि क्लिप मैं इसमें डालना भूल गई, बट मैंने शॉर्ट्स में डाला है. उसके बाद कुछ टाइम और मुझे लगा कि मुझे यहाँ बैठना चाहिए बिकॉज आई वॉज रियली एन्जॉइंग सिटिंग हियर एंड डूइंग नथिंग. तो अगेन आई रिक्वेस्टेड समवन टू फिल्म my video. You know, when you travel solo you have to do all this. और उसके बाद मैंने लिया पैनकेक which was so good. I mean मैंने काफ़ी सुना था पैनकेक के बारे में, यहाँ के बैंकॉक फेमस पैनकेक. सो या आई ट्राइड दैट वन. उसके बाद एकदम से बारिश होने लगी, सो आई हैड टू कम बैक.
फिर शाम को जब थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वॉक करके चली जाऊँ डिनर के लिए। सो करीब 1 किलोमीटर ऐसे मैं वॉक करके गई और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी हवा आ रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो शॉप्स हैं ना वो कवर करके रखे हुए हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पर पूरे दिन में। फिर मैं ये पास के रेस्टोरेंट गई और ओ माय गॉड, ये देखने में इतना डरावना लग रहा था। सो यहाँ पर नॉर्मली वेज ऑप्शन थोड़ा कम ही मिल रहा है, बट ये एग फ्राइड राइस मैंने लिया था विच वॉज सो गुड, आई मीन बहुत ही डिलीशियस लगा मुझे। और फिर एकदम से आंधी तूफान स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हो, मतलब मैं लिटरली बहुत डर गई थी कि मैं वापस कैसे जाऊँगी, बट समहाउ मैं पहुँच गई अपने होटल। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डे 2। सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट करके तैयार होके फटाफट से निकलना था। सो होटल से ही मैंने बुक किया था। यहाँ पर एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, उसे देखने के लिए मुझे जाना था और भी कुछ साइट सीइंग का प्रोग्राम है आज के लिए। सो सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं चाहती थी एकदम अच्छे से फुल होके जाऊँ। इट्स लाइक 20 लोगों का ग्रुप जा रहा है, सो आई जस्ट होप कि वेदर अच्छा रहे और सब अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। सो हम निकल गए और जहाँ से हमें क्रूज़ पे जाना था वहाँ पर पहुँचने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मेरा मूड ख़राब हो गया, तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। और ये रात को मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हमें कैबरे जाना था, कैबरे डांस देखने के लिए। सो वहाँ पर ऐसा तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, बट मुझे पता नहीं था तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे जो कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। सो दिस वॉज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं आई और मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट दिस वॉज़ रियली रियली गुड। थोड़ा सा मेरा मूड लिफ्ट हो गया। फिर मैंने डिनर किया और डिनर करने के बाद मैं नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाऊँ क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों तक यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब रहने वाला था और मेरे 2 दिन के बाद की मेरी टिकट थी, तो कोई मतलब नहीं बनता था कि आप बारिश में बस होटल रूम में बैठे रहो 2 दिन तक क्यों ही। तो मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाती हूँ। सो आई बुक माई टिकट्स और यू नो ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। और यहाँ इस पूरी ट्रिप में ना मैंने बस खाया है, बहुत ही खाया है और कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक मैंने रॉन्ग टाइम सेलेक्ट किया यहाँ आने के लिए, तो कोई बात नहीं, बट इट वाज अ रिलैक्सिंग वन। काफ़ी ज़्यादा मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी है जिसका मैंने रील्स बना लिया है, शॉर्ट्स बना दिया है। आई विल पोस्ट दैट वन वेरी सून, तो वो आप देख सकते हो शॉर्ट्स में। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ और कुछ बातें हो रही थी मुझे कुछ लोग मिल गए थे, मतलब यूँ ही बैठे बैठे मैं बातें करने लग रही थी, तो मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा रहा, क्या क्या हुआ, अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी। एनीवेज दिस इज़ द साइन दैट आई शुड विजिट दिस प्लेस अगेन। और मैं फ़िलहाल वापस जा रही हूँ। दुखी तो नहीं कहूँगी, आई एम नॉट सैड, बट हाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकती थी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम।